नहमदुहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासर मंज का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNA मंज ऑफिशियल। ख़वातीन हज़रात, आज हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों और सहाफ़ियों के बयानात पर सवाल जवाब पर बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, तहरीक इंसाफ कहती है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। मंसूर अली खान के इस सवाल पर बिलावल जरदारी कहका लगा के हंस पड़े और बोले कि क्या इमरान खान को सज़ाए मौत हो गई है, क्या वो शहीद हो गया है, क्या उनके वर्करों की लाशें मिल रही हैं, क्या उनकी ज़ुबानें और गले वो काटे गए हैं, क्या उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। बिलावल के इस जवाब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल को हम इसीलिए बर्गर बच्चा कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो चुका है। हमारे वर्कर कितने शहीद हुए, ज़िले शाह से लेकर फैसल तक गोलियां मारकर शहीद किए गए। उन्हें नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है। पता सब है लेकिन मुनाफ़क़त से काम ले रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के एक सीनियर मुआशरदान फ़रक सलीम ने मुख्तलिफ ममालिक का डाटा शेयर करते हुए ये सवाल उठाया कि अफ़गानिस्तान के पास ना तो कोई बंदरगाह है, ना ही ऑयल रिफाइनरी है और ना ही उनकी IMF तक रसाई है। पाकिस्तान के पास ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं, उसके बावजूद अफ़गानिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान से बहुत कम हैं। फ़र्क तेल में नहीं है, फ़र्क कीमत मुकर्रर करने वाले फार्मूले में है, फ़र्क हुकूमत में है। इसी के साथ हम पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम पर बात करते हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में इख्तियार वली से बात करते हुए कहा कि आप इकट्ठे हो जाते हैं जहां आपको फ़ौज कहती है। इस वक्त आपकी जान निकलती है जब आप इकट्ठे हो जाते हैं। आप सियासी पावर के फैसलों पर इकट्ठे होते हैं। आप कौन से मसले पर इकट्ठे हुए हैं। इख्तियार वली ने जवाब देते हुए कहा कि जब मुल्की मईशत को ज़रब लगती है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। जब दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते हैं तो हम तब भी इकट्ठे हो जाते हैं। मोहम्मद मालिक ने जवाब में कहा कि जब एस्टेब्लिशमेंट आपको खींचती है तभी आप इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहती है हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, इसलिए आप सही लाइन पर आ जाते हैं। नाज़रीन, हालिया बारिशों की वीडियोज़ मोहम्मद उमैर सहाफ़ी साहब उन्होंने शेयर की। उन पर मोहतरम हारून रशीद साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बात करते हुए कहा कि लाहौर में तबाहियों की ज़िम्मेदार शरीफ ख़ानदान है, मगर मरियम सफदर बिल्कुल भी नहीं। मरियम के चचा मोहतरम हैं। शहर का सीवरेज फरसुदा हो चुका है। 100 अरब रुपए का मंसूबा था, मौसूफ वज़ीर आला थे, मुस्तरद कर दिया। कहा कि मंसूबे दिखाई देने चाहिए कि हमने क्या काम करवाए हैं, ना कि सरमाया ज़मीन में दबा दिया जाए। हर चंद बरस बाद सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान होता है। ये अवाम का नुकसान है, इनका नहीं। कश्मीर की बात करते चलें तो कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन एक दिन क्यों नहीं हो सकते, पूरे इलेक्शन को सितंबर की अगली तारीख तक क्यों नहीं ले जाया जा सकता। इंतखाबात करवाने का ये पायलट मनसूबा दरअसल पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर असर अंदाज होने की एक मनसूबाबंदी है। ऐसे इंतखाबात में शफाफियत नहीं होती। मुशर्रफ ने भी ऐसा मरहलावार इलेक्शन करवाया था जिसके नतीजे में जीतने वाले सारे लोग मुशर्रफ के साथ खड़े थे।
पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान कमर ज़मान कारा साहब ने मुन्ना आलम के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि हम कहते हैं लेवी बढ़ा दी, लेवी बढ़ा दी। हुकूमत लेवी बढ़ाकर वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर ख़जाना अपनी जेब में तो नहीं ले जाते। क्या ऐसा होता है कि वज़ीर आज़म कौम का सारा पैसा चोरी कर ले? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अपोजिशन को अवाम की जेबों पर डाका डाला जैसे सख्त बयान नहीं देने चाहिए। डाका तो एक काबिल गिरफ्तारी अमल है, डाका तो एक काबिल गिरफ्तारी जुर्म है। अगर माजी में हमने भी ऐसे बयानात, तनकीदी बयानात दिए तो वो हमने गलत किया था। इस पर सहाफ़ी असद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि वैसे कमर ज़मान कारा साहब एक मुद्दत से नून लीग की फेवर में ऐसे बयानात देते रहते हैं जो नून लीग खुद भी नहीं देती। झंडा पीपल्स पार्टी का है और दिल नून लीग के साथ है। नाजरीन, इस वीडियो के मुतल्लिक़ आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।